ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमको डिफरेंस ऑफ सेट निकालना है। ओके, डिफरेंस ऑफ सेट आपको डेटा में कुछ दिया है। कौन कौन सा डेटा दिया है तो आप देख सकते हो। सपोज अगर मैं ऐसा करूं कि a माइनस बी, ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज डिफरेंस ऑफ सेट। a माइनस बी अगर मुझे बोला है तो a के एलिमेंट्स में से मैं b के सारे एलिमेंट्स माइनस करूंगा, जो a का बचता है वो आपको आंसर में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको 1 2 सम करके दिखाऊंगा। यहाँ पे 3 6 9 12 15 18 21। पहले a के एलिमेंट लिखो माइनस b के एलिमेंट, तो 4 8 12 16 20। अब अगर मैं a माइनस बी करना चाहता हूं तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, a के एलिमेंट्स में से b का एलिमेंट माइनस करो। चलिए, एक b के पास 4 है, नहीं, 8 यहां पे है, नहीं, 12 यहां पे है, 12 को निकालो, 16 इसके पास है, नहीं है, 20 इसके पास है, नहीं। तो मैंने क्या किया, a के एलिमेंट्स में से b का जो एक एलिमेंट था वो निकाल दिया, इसको निकालो। जो a का बचेगा वो तो 3 6 9 15 18 21। दिस इज द आंसर। ओके, जैसे आपको a माइनस सी अगर बोला हो तो a माइनस सी को कैसे करोगे बेटा, पहले a के एलिमेंट लिखते हैं 3 6 9 12 15 18 21 माइनस, अब c के एलिमेंट लिखते हैं, c के एलिमेंट 2 4 6 8 10 12 14 16। ओके, नाउ मुझे a माइनस सी करने को बोला है तो a के एलिमेंट्स में से c का एलिमेंट निकालो। चलिए, कौन, 2 यहाँ पे नहीं है, 4 नहीं है, 6 है तो 6 को निकालो, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है, निकाल दो, 14 नहीं है, 16 नहीं है, ओके, और कोई एलिमेंट नहीं। तो a के एलिमेंट्स में से मैंने c का जो भी दिख रहा था आपको निकाल दिया, तो जो a का बचेगा वो आपका क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया। ओके, नाउ ओके सर, यहाँ पे आपको कुछ 4 8 12 क्वेश्चन ऐसे, 12th क्वेश्चन मुझे सब क्वेश्चन 9th के ऐसे दिए कि भाई a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ऐसा कुछ है। एक और करा, अच्छा मैं अब b माइनस सी करता हूँ, ठीक है, कोई b माइनस सी मतलब b के पहले एलिमेंट लिखिए 4 8 12 16 20 माइनस c के एलिमेंट लिखिए 2 4 6 8 10 12 14। जो पहले बोला है उसको पहले लिखना है, b पहले बोला तो b को पहले लिखा माइनस सी के। अब तो कि सर पीछे वाला कौन है, पीछे वाले एलिमेंट्स को आगे में से माइनस करो। 4 यहाँ पे दिख रहा है, निकाल दो, 8 दिख रहा है, निकाल दो, 12 दिख रहा है, निकाल दो, 16 दिख रहा है, निकाल दो। अब b का कौन बच रहा है, b का 20, तो सिर्फ आपका आंसर आएगा 20। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको कुछ ऐसे ही सम करने को बोला है, 1 2 3 4 अप टू 12। 9th के 12 सम मैंने 1 2 3 सम आपको कराए, बाकी के सारे सम आपको डिफरेंस ऑफ दिस है। कई बार आपको ऐसा मिलेगा, देखिए, अब सपोज कोई p माइनस q कर रहा हो। ओके, p है 1 2 और माइनस q है 1 2 3, सपोज की बात। तो अगर मुझे p माइनस q बोला है तो p के एलिमेंट्स में से q का एलिमेंट्स निकाल दूंगा, तो यहाँ पे 1 है, निकाल दो, 2 है, निकाल दो। जो p का बचता है वो, यहाँ पे तो सर कोई p का बच ही नहीं रहा है, तो मेरा आंसर क्या आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, अगर कई बार आपको ऐसी सिचुएशन मिले तो आपको आंसर क्या दिखता है, 5। ओके, ना तो ये मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 9th, जिसके अंदर आपको डिफरेंस ऑफ सेट निकालने थे। डिफरेंट आपको 12 केस, 12th केस आपको दिए है, सभी केस आपको खुद से करने हैं। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 10 मुझे क्या बोला है, टेंथ के अंदर कुछ x कुछ y कुछ x माइनस वाई करना है, इंटरसेक्शन करना है, y माइनस x करना है, ऐसा कोई ऑपरेशन बोला है, कोई बात नहीं करते हैं। ओके, चलिए तो टेंथ x बोला है a b c d, y बोला है f b d g। ओके, मुझे बोला है
आप x माइनस वाई करिए। ओके, x माइनस वाई आपको पता चलेगा क्या करना है, x के एलिमेंट्स में से y का एलिमेंट्स माइनस करना है। तो ये a b c d माइनस f b d g। ओके, क्या करेंगे सर, ये एलिमेंट यहाँ कहीं पे दिख रहा है तो उसको निकाल दो, b यहाँ पे दिख रहा है निकाल दिया, d दिख रहा है निकाल दिया, जो x का बचेगा वो आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए, तो आप यहाँ पे सारे के सारे y माइनस एक्स भी कर सकते हो, आप x इंटरसेक्शन y भी कर सकते हो। ओके बेटा, चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 मुझे बोला इफ r इज अ रियल नंबर, r क्या दिया है, रियल नंबर दिया, q इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर, q क्या है, रेशनल नंबर। ओके, r है रियल नंबर, q है रेशनल नंबर, व्हाट इज r माइनस q, सही बात है सर, r माइनस q क्या है। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रियल नंबर है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो रेशनल, दूसरा है इरेशनल। इन शॉर्ट, रियल नंबर को अगर मैं देखने जाऊं, व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर इज रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो जैसे मैं रियल में से ये रेशनल नंबर माइनस करता हूं, रेशनल नंबर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया, r माइनस क्यू करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इरेशनल नंबर। क्या मिल जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर। दिस इज द आंसर। ओके, अगर मैं रियल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस करूं तो क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं इरेशनल नंबर को माइनस करता तो रेशनल नंबर मिल जाता। सीधी सी बात है, यहां पे आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12। मुझे ऐसा बताना है कि ये जो डेटा है वो स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो डेटा दिया है, क्वेश्चन दिए, वो ट्रू है या फॉल्स। सबसे पहला है 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट। तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन बता दूं, इंटरसेक्शन मुझे क्या मिल रहा है, इंटरसेक्शन मिल रहा है 3, इंटरसेक्शन 3 मिल रहा है, तो ये डिसजॉइंट तो हो नहीं सकता, सो फॉल्स। ओके, मुझे ऐसा बोला है ये दोनों सेट एक दूसरे के डिसजॉइंट है, तो मैंने क्रॉस चेक कर लिया। क्रॉस चेक कैसे किया, दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, इंटरसेक्शन अगर 5 आता तो मैं बोलता हाँ सर ये सही है, लेकिन 5 नहीं। ओके, ये कोई एलिमेंट मिला तो ये डिसजॉइंट नहीं है, इट इज फॉल्स। अब यहां पे बोला है ए आई ओ यू ए बी सी डी आर डिसजॉइंट। तो सर इन दोनों के अंदर भी आप अगर क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड देखोगे तो एक सेट दिया है ए ई आई ओ यू एंड दूसरा सेट दिया है ए बी सी डी। तो इन दोनों के अंदर भी एक एलिमेंट ए जो है वो कॉमन है, कॉमन एलिमेंट है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं है। 5 नहीं होगा तो वो डिसजॉइंट भी नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन भी क्या है, फॉल्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी क्या है, फॉल्स। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर मुझे एक दिया है 2 6 10 14 और 3 7 11 15, दो सेट दिए हैं, दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो मैं बोलूंगा यस इट इज ट्रू। ट्रू क्यों, बिकॉज इट इज अ डिसजॉइंट सेट, दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन भी आपको 5 मिलेगा। अब 2 6 10 यहाँ पे 3 7 11। ओके, मुझे दो सेट दिए हैं, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन 5 आएगा, तो ये डिसजॉइंट बनेंगे, हाँ बनेंगे। ओके, इट इज ट्रू। तो बेटा यहाँ पे हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट कर लिया है। 1.4 के अंदर हमने आज के इस लेक्चर में 5 से लेकर 12 सारे के सारे सम हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आपको ये पता चला होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप एक बार फिर से थ्योरी कॉन्सेप्ट देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है। ओके, अगले कॉन्सेप्ट के लिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। जय अम्बे।